हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमांशु एनालिटिक्स लैब। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कैसे आप पावर बीआई में किसी टेबल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम मल्टीपल डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम मल्टीपल टेबल्स को इंपोर्ट करके उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और हम पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू कैसे डेटा को क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पिज्जा टाइप, पिज्जा, ये 4 टेबल हमारे पास हैं। तो इसके लिए हम पावर बीआई का यूज करके और एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें अलग अलग डेटा है, चेक कर लेते हैं। ऑर्डर डिटेल्स आईडी में जो दिया हुआ है, ऑर्डर डिटेल्स दिए हैं, ऑर्डर आईडी दी हुई है, पिज्जा आईडी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, कितनी क्वांटिटी। अभी हम पावर बीआई ओपन कर लेते हैं। पावर बीआई ओपन करके इस डेटा को हम इंपोर्ट करेंगे, चारों टेबल्स को हम इंपोर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कैसे हम इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके इनसाइट्स निकाल सकते हैं। पावर बीआई ओपन हो गया, गेट डेटा पर क्लिक करेंगे। मेरी जो फाइल है वो टेक्स्ट और सीएसवी फाइल है, तो इसको मैं टेक्स्ट और सीएसवी फाइल क्लिक करके ऑर्डर डिटेल्स को मैं ओपन करूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में क्योंकि लार्ज डेटा है। जैसे ही विंडो ओपन होगी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर आईडी, पिज्जा, जो भी कॉलम इसमें दिए हुए हैं। हम डेटा पर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते ही नई विंडो ओपन होगी, पावर क्वेरी एडिटर। और क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है। इसमें चारों कॉलम शो हो रहे हैं, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी, क्वांटिटी। तो इसमें हम देखेंगे किसी में कोई एरर तो नहीं है, किसी में कोई एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो 100% वैलिड दिखा रहा है, कोई एरर, कोई एम्प्टी वैल्यू यहाँ पर नहीं शो हो रही है किसी भी कॉलम में। चारों कॉलम चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से जितने भी कॉलम होंगे उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेडर चेंज करना है तो उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है, मैं क्वांटिटी का चेंज करके इसको अपर केस में करता हूँ। फर्स्ट लेटर को मैं अपर केस में करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये यहाँ पर रिनेम्ड कॉलम का एक स्टेप ऐड हो गया है। पावर क्वेरी एडिटर जो भी स्टेप अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स में आएगा। अगर आपको इसको बैक करना तो आप सिंपली इसको रिमूव करेंगे तो ये बैक वहां पर स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी नई चीज ऐड करनी है, उसका कोई भी स्टेप है वो अप्लाइड स्टेप्स में आपको शो हो जाएगा। किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेक करने के लिए 1 2 3 का इस पे क्लिक करेंगे। ये जो है होल नंबर के टाइप में दिया हुआ है ऑर्डर डिटेल्स आईडी, तो ये होल नंबर में ही होगी। इसी तरीके से आप सारे कॉलम्स का जो डेटा टाइप है वो चेक कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको डेसिमल में करके आपको चेक कराया था। मैंने एक एड न्यू स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। एड न्यू स्टेप पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो है इसका डेटा टाइप चेंज हो गया है डेसिमल में। लेकिन मुझे जो है वो डेटा टाइप जो चाहिए वो होल नंबर में ही चाहिए। तो इसी को स्टेप को मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करते ही ये आपका जो है फिर से होल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम का जो डेटा टाइप है उसको चेक कर सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं। जो भी स्टेप्स आपने अप्लाई किए हैं इनको चेंज करके सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्लोज एंड अप्लाई। इसको क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस होके सेव हो जाएंगे और ये आपका जो डेटा है वो पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जो हमारा डेटा है वो लोड हो गया है। ऑर्डर डिटेल्स टेबल यहाँ पर आ गई है, इसके कॉलम्स भी शो रहे हैं, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी, क्वांटिटी यहाँ पर शो रहा है। इसी को मैं टेबल व्यू में जाके चेक करूंगा तो टेबल व्यू में भी ये टेबल बन करके आ गई है। टेबल पर क्लिक करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम सारे शो हो जाएंगे आपको। ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी, क्वांटिटी। यहाँ पर मैं फिर से जाऊंगा तो अभी मैं मॉडल व्यू में जाकर के चेक करूंगा कि यहाँ पर कोई भी और टेबल शो हो रही है नहीं। अभी हमने सिंगल टेबल इंपोर्ट की है तो ऑर्डर डिटेल्स की एक ही टेबल शो हो रही है। अभी मैं बाकी टेबल्स को भी इंपोर्ट कर लेता हूं। अभी हमारी जो चारों टेबल हैं वो लोड होकर के आ गई हैं। ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पिज्जा टाइप्स, पिज्जाज, हमारी चारों टेबल जो है वो लोड होकर के आ गई हैं और इनके जो कॉलम्स हैं वो भी हमें शो हो रहे हैं सारे। तो अभी हम टेबल व्यू में जाकर के चेक कर लेते हैं। चारों टेबल्स हमारी यहाँ पर भी शो हो रही हैं। अभी मैंने एक चीज नोटिस की, जो पिज्जा टाइप्स वाली टेबल है इसमें जो हमें हेडर्स हैं वो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 इस टाइप से हमें शो हो रहे हैं। और हमें जो चाहिए जो फर्स्ट रो में दिया हुआ है पिज्जा टाइप, आईडी, नेम, कैटेगरी, इंग्रेडिएंट्स, ये हमको एज ए हेडर चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, होम पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा। पावर क्वेरी एडिटर में
जिस भी टेबल में आपको ये इशू आ रहा है उस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। हमें पिज्जा टाइप्स में इशू है तो पिज्जा टाइप्स को क्लिक किया, इस पर क्लिक करेंगे। होम टैब में एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको यहाँ पर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पे क्लिक करेंगे। यूज फर्स्ट रो एज हेडर को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही जो आपकी फर्स्ट रो है वो हेडर बन जाएगी। तो यहाँ पर ये बन के आ रही है पिज्जा टाइप, कैटेगरी, इंग्रेडिएंट्स, नेम, सारे जो हैं वो हेडर बन गए हैं। इसी टाइप से आप बाकी टेबल भी चेक कर सकते हैं, बाकी जगह डेटा सही है। तो बस मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करूंगा तो जो भी चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। ये जो चेंजेस है सेव हो गए हैं। तो यहाँ पर जो नेम है वो चेंज हो गए हैं, कैटेगरी, इंग्रेडिएंट्स, नेम, पिज्जा टाइप, आईडी यहाँ पर चेंज होकर के आ गए हैं। अभी मैं मॉडल व्यू में जाऊंगा। मॉडल व्यू में जाने के बाद मुझे यहाँ पर चारों टेबल अपनी शो हो रही हैं। ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पिज्जा टाइप्स, पिज्जाज, ये शो हो रहे हैं और इनके बीच के रिलेशनशिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ। चारों टेबल कनेक्टेड है। ऑर्डर डिटेल्स जो कनेक्टेड है पिज्जाज से, पिज्जा टाइप्स कनेक्टेड है पिज्जा से, और ऑर्डर डिटेल्स कनेक्टेड है ऑर्डर से। ये जो रिलेशनशिप है ये 1 to many रिलेशनशिप है। पिज्जा आईडी टू पिज्जा आईडी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पिज्जाज में जो पिज्जा आईडी है वो प्राइमरी की है और ऑर्डर डिटेल्स में जो पिज्जा आईडी है वो फॉरेन की है। सेम इसी टाइप से ऑर्डर्स में जो ऑर्डर आईडी है वो प्राइमरी की है और ऑर्डर डिटेल्स में जो ऑर्डर आईडी है वो फॉरेन की है। इसी टाइप से जो पिज्जा टाइप्स में पिज्जा टाइप आईडी है वो प्राइमरी की है और पिज्जाज में जो पिज्जा टाइप आईडी है वो फॉरेन की है। तो ये टेबल एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, ये रिलेशनशिप इनके बीच में शो हो रही है। यहाँ पर रिलेशनशिप्स के बारे में भी आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। 1 to 1 रिलेशनशिप होती है, 1 to many रिलेशनशिप होती है और many to many रिलेशनशिप होती है। उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियोस में बताता चलूंगा। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। इस फाइल को हम आने वाले वीडियोस में यूज करने वाले हैं। ये जो भी फाइल्स हैं रॉ डेटा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कैसे आप मल्टीपल टेबल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में और कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं। और पावर क्वेरी में हमने सीखा कैसे हम अप्लाइड स्टेप्स को कैंसिल कर सकते हैं, कैसे डेटा का हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रिनेम कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी एडवांस फंक्शन सीखेंगे। इसी डेटा पर हम आगे काम करेंगे। तो इस डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thank you for watching.